इस टाइम रतिया में तो कांग्रेस का ही है अभी तक तो रुझान। अगर जरनैल सिंह को कैंडिडेट बनते हैं तो विकास जो इंडिया का हिसाब लगाए फिर तो बहुत हुआ है, लेकिन रतिया के अंदर कुछ नहीं हुआ। जरनैल को मिलगी तो फिर जरनैल जीतेगा। मेरे हिसाब से तो सुनीता दुग्गल यहाँ से नहीं विन हो पाएगी। जी दुग्गल तो पहले भी सांसद रही है हमारे रतिया में, तो उसने गेड़े नहीं मारा है जी। अब ज़्यादा रुझान जरनैल सिंह के है। कांग्रेस से इतने अभी चाहे किसी को टिकट मिल जाए जरनैल सिंह जीतूगा। जरनैल सिंह ही आएंगे। वैसे अब सुनीता दुग्गल की बारी है जी, अब जीतेगी वो। अगर टिकट उसको जरनैल को मिल गई तो जो कामयाब है। विधायक तो कोई हो जीतेगी भाजपा जी। सुनीता दुग्गल नहीं जीतेगी, यहाँ से कांग्रेस का बंदा जीतेगा। कांग्रेस से आएगी यहाँ तो। कांग्रेस आएगी यहाँ। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं रितु पटेल है। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हमारी टीम रतिया विधानसभा क्षेत्र के बस स्टैंड पर मौजूद है। जैसे कि आपको पता है, पूर्व सांसद बीजेपी के जो पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, उनको टिकट दी जा चुकी है और जो मौजूदा विधायक हैं लक्ष्मण नापा, उन्होंने अपनी जो सीट है छोड़ दी है, इस्तीफ़ा दे दिया है, कांग्रेस में चले गए हैं। आइए जानते हैं हम यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम तो विनोद है। सुनीता दुग्गल आपको कितनी मजबूत लग रही है? मजबूत तो क्या बताऊँ जी, क्योंकि अभी 5 साल में तो आई को नहीं, एक बार वोट पा के लेगी थी, मुड़ के आई नहीं जी। क्या विकास किए इन 10 सालों में बीजेपी ने? विकास जो इंडिया का हिसाब लगाए फिर तो बहुत हुआ है, लेकिन रतिया के अंदर कुछ नहीं हुआ। रतिया के अंदर कुछ नहीं हुआ। तो ये देख ही रहे हो आप क्या हो रहा है। अगला विधायक किसे चुनना चाहते हैं? तो टिकट पर डिपेंड होगा जी। कांग्रेस में मजबूत चेहरा कौन सा लग रहा है? जरनैल सिंह। जरनैल सिंह रतिया। इसको टिकट मिल गई तो सीट काटेगा, कि और किसी को मिल गई तो कह नहीं सकते। ये दुग्गल जीत सकती है, या किसी को टिकट मिल गई तो बीजेपी जीत सकती है। जरनैल को मिल गई तो फिर जरनैल जीतेगा, क्योंकि वो लोकल है ना हमारा। थैंक यू। जैसे कि आपको पता है, सुनीता दुग्गल को जो बीजेपी ने टिकट दे दिए है ना जी, तो आपको कितनी मजबूत लग रही है वो? नहीं, मेरे हिसाब से तो सुनीता दुग्गल यहाँ से नहीं विन हो पाएगी, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पे एमपी रह चुके हैं ना। तो उन्होंने यहाँ पे दोबारा रतिया में कदम ही नहीं रखा कुछ, और कुछ काम भी नहीं किया उन्होंने। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है वो नहीं, इस बार नहीं जीत पाएंगी जी। हाँ जी। और बीजेपी सरकार ने इन 10 सालों में क्या कुछ काम किए? काम आपके सामने ही है मैम, जनता से पूछो आप। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं, इतना काम नहीं हुआ मैम जितना जनता चाह रही थी। तो आई थिंक नहीं, इतना काम तो नहीं हुआ। बाकी देखते हैं आगे क्या हो रहा है, जो भी सरकार आएगी उनसे लेंगे और भी काम करवाने की इच्छा रखेंगे हम। मौजूदा जो विधायक थे लक्ष्मण नाका, उन्होंने क्या कुछ विकास करवाया यहाँ पे 10 सालों में? विकास जी रतिया तो फिलहाल कोई नहीं हुआ जी। 2-3 सरकार आ गई, किसी ने कुछ नहीं करवाया जी। रतिया तो वहीं का वहीं है जी। आगे देखो क्या होता है। सुनीता दुग्गल को बीजेपी सरकार ने टिकट दे दी है, कितनी मजबूत दे दिया जी। दुग्गल तो पहले भी सांसद रही है हमारे रतिया में, तो उसने गेड़े नहीं मारा जी। रतिया का तो कुछ ने हाल ही नहीं पूछा। अब विधानसभा की टिकट लेके अब गेड़े मार रहे हैं, कोई समाधान नहीं है जी। अगला विधायक कौन होगा? अगला विधायक देखो जी, अभी तो सारे अपनी होड़ में हैं, किसका नंबर लगता है। वैसे बदलाव चाहिए जी, बदलाव चाहिए बिल्कुल। क्या लगता है आपको रतिया के चुनावी मुद्दे क्या हैं? मुद्दे को काम ही को नहीं है, विकास ही को नहीं है। सुनीता दुग्गल आपको कितनी मजबूत लग रही है? ना, कुछ नहीं लगी। नहीं लग रही। कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन सा है? जरनैल। जरनैल सिंह। और क्या विकास होने चाहिए रतिया में? बस गली वो हो जाए और नौकरी पेशा का हो जाए, और क्या करना हमने जी। सुनीता दुग्गल आपको कितनी मजबूत लग रहे हैं? मजबूत तो इस टाइम रतिया में तो कांग्रेस का ही है अभी तक तो रुझान। अगर जरनैल सिंह को कैंडिडेट बनते हैं तो मजबूत चेहरा कांग्रेस, मजबूत चेहरा जरनैल सिंह है। जरनैल सिंह, ठीक है। बीजेपी सरकार ने क्या कुछ काम किया इन 10 सालों में? आपको पता ही है, पर्टिकुलर तो क्या कहना हूँ मैं उसमें, जो है एक्चुअल में कोई खास मेजर ऐसा कुछ नहीं है अभी यहाँ हुआ हमारे एरिया में जी। क्या लगता है आपको, जो यहाँ पे मौजूदा विधायक थे लक्ष्मण नापा, उन्होंने क्या कुछ विकास किए? विकास बढ़िया किया है हमारे गांव में। तो अब ज़्यादा रुझान जरनैल सिंह के है, कांग्रेस का। कांग्रेस। और जो सुनीता दुग्गल है, आपको कितनी मजबूत लग रही है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं। बीजेपी ने कैंडिडेट जो दिया है वो बाहर का है, इसलिए भी लोग इसके अगेंस्ट हैं। पहले एमपी रही हैं यहाँ पे,
यहाँ बच्चे लोगों से कांटेक्ट में थी नहीं। अब भी लोग कहते हैं अगर एमएलए बनेंगी तो यहाँ तो रहेंगी नहीं ये। सुनीता दुग्गल। हाँ, ये भी एक है साइड इफेक्ट जिसके कारण लोग वोट नहीं देंगे। क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? बीजेपी का लबरक का ही साफ है, इतना कांग्रेस पार्टी से चलूगा। सुनीता दुग्गल कितनी मजबूत लग रही है आपको? ये तो सबसे कही जमानता जब जैसे उनको अभी अभी टिकट मिली है बीजेपी में। जमानता जब तो होंगे, जमानता जब कांग्रेस से इतने आवी है, चाहे किसी को टिकट मिल जाए जरनैल सिंह जितूगा। जरनैल सिंह जो है मजबूत चेहरा है कांग्रेस का। चुनावी मुद्दे क्या रहती है के? ये तो हुण इन्हां नूं पता, लीडरां नूं पता, सन तो ठीक है भाई जो हैगा वधिया है। वोट नहीं पैंदी इन्हां नूं जी, कांग्रेस नहीं पऊगी, कांग्रेस। जरनैल नूं सब तो ज्यादा पऊगी। क्या लगता है आपको यहाँ के जो चुनावी मुद्दे क्या रतिया के? तो कांग्रेस ही आएगी उनके। चुनावी मुद्दे बताएं रतिया के। जरनैल सिंह ही आएंगे। कांग्रेस का मजबूत चेहरा जरनैल सिंह है। हाँ जी। ठीक है, बीजेपी सरकार ने इन 10 सालों में क्या विकास किए? कुछ नहीं किया, सब खागी लूट गए। तो सुनीता दुग्गल आपको कितनी मजबूत लग रही हैं? मुश्किल है इसने तो इलेक्शन में नहीं। इलेक्शन में क्या लगता है आपको सुनीता दुग्गल कितनी मजबूत है? मजबूत पूरी है जी, जीतेगी यहाँ से। जीतेंगी? हाँ जी। ठीक है। वो एमपी भी रही है यहाँ पर। जी जी। हाँ जी। मतलब यहाँ जो विधायक थे लक्ष्मण नापा, उन्होंने क्या कुछ विकास करवाया? वो कुछ नहीं विकास कराया उसने जी। वो तो नील बटा नील है, कमीशन खाए हैं उसने तो जी। वैसे अब सुनीता दुग्गल की बारी है जी, अब जीतेगी वो। कांग्रेस का मजबूत चेहरा आपको कौन सा लग रहा है? तो चेहरा तो है जी, ऐसे है जी, जरनैल पक्की था जरनैल की। जे कांग्रेस को टिकट जरनैल को मिल गई तो जरनैल पक्का है, नहीं तो दुग्गल तो फिर है। दुग्गल है, सुनीता दुग्गल जीती। ठीक है। क्या नाम क्या आपका? आपको क्या लगता है रतिया के चुनावी मुद्दे क्या हैं? मुद्दे आप देख रहे हो यहाँ के क्या मुद्दे जो बुरे हाल हो रहे हैं, यही मुद्दे हैं। देख लो क्या कोई काम नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सब कुछ जान काम कुछ नहीं करेगा। अगला विधायक कौन होगा? अगला विधायक जो आपकी कांग्रेस का जो खड़ा होगा उसके बाद देखेंगे कौन सा होगा। कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन सा लग रहा है? मजबूत चेहरा तो वही है सिर्फ, और कौन है और तो कोई। अगर ये अगर टिकट जो मिलगी, अगर टिकट उसको जरनैल को मिल गई तो जो कामयाब है। अगर आम आदमी पार्टी को टिकट मिलेगी तो फिर तो दुग्गल जीतेगी। सुनीता दुग्गल जीतेगी। बीजेपी? हाँ, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी अगर आम आदमी पार्टी को टिकट मिलेगी। आपको क्या लगता है अगला विधायक कौन होगा? विधायक तो कोई हो, जीतेगी भाजपा जी। भाजपा जीतेगी। सुनीता दुग्गल आपको कितनी मजबूत लग रही है जो फिलहाल उनको जो बीजेपी ने टिकट दी है? बस वही जितनी भाजपा है, किसी को टिकट दो चाहिए जी, क्योंकि हिंदुओं की सरकार आने हिंदुस्तान के अंदर। आप ऐसे थोड़ी भाजपा मजबूत है, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन सबसे मुद्दा यही है कि 5 साल एमपी रही, 5 साल में इसने कुछ नहीं किया जी। अब हम लोग कैसे विश्वास करें जब 5 साल एमपी रहने के बाद कुछ नहीं किया, तो विकास कहाँ से करेगी? कोई विकास नहीं करेगी। वोटें लेते हैं जाके दिल्ली बैठ गए या चंडीगढ़ बैठे, यहाँ गेड़े नहीं मारते। अगर कोई बुला भी ले तो मुश्किल से कभी आएगा तो आएगी, नहीं तो टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं तो टाइम ही नहीं, तो कर रहे हैं हम। हमारे पास क्या है, कोई लोकल कैंडिडेट तो कहने को कुछ मर्जी कहीजिए, लोकल कैंडिडेट को अगर टिकट मिलती है कांग्रेस की, चाहे वो जरनैल हो या मंगत लाल वास जो कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मजबूत स्थिति में वही आएगा जो लोकल होगा, बाहर का कैंडिडेट को यहाँ कोई खाता नहीं है। पवन जी बताइए, आपको जो फिलहाल बीजेपी की जो टिकट है सुनीता दुग्गल को मिल चुकी है, कितनी मजबूत लग रही है आपको? सुनीता दुग्गल नहीं जीतेगी, यहाँ से कांग्रेस का बंदा जीतेगा। कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन सा लग रहा है आपको? जरनैल सिंह। जरनैल सिंह। चुनावी मुद्दे क्या रतिया के? चुनावी मुद्दे है, यहाँ काम नहीं हो रहा, एमपी रहे हैं जो भी एमएलए रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा जी। क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार ने इन 10 सालों में क्या कुछ विकास किया है? कुछ नहीं किया जी। कुछ नहीं किया। सुनीता दुग्गल जो है कितनी मजबूत लग रही है आपको? कुछ नहीं कह सकते जी। बीजेपी ने अभी उनको टिकट दी है? नहीं, टिकट तो दी है लेकिन चांस तो कोई नहीं है। चांस कोई नहीं, आगे काम ही नहीं हुआ जब जी। और चुनावी मुद्दे क्या रहती है? कुछ नहीं कह सकते जी, कोई भी काम नहीं हो रहा है, सारा वैसे के वैसा पड़ा। आप देख ही रहे हो हालात। कांग्रेस का मजबूत चेहरा आपको कौन सा लग रहा है? देखो, अब कोई किसी को सही आदमी को टिकट मिलेगी तभी ना। क्या लगता है आपको सुनीता दुग्गल कितनी मजबूत है? मेरे तो मुश्किल लगता है यहाँ। 10 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या काम किए? कुछ नहीं करा रतिया के अंदर। तो अगला विधायक कौन होगा रतिया के अंदर? कह गरीब को बसाते हैं, वो तो समा घर भी पाड़ते हैं। रतिया के अंदर कई काफी घर पाड़ रखे हैं, गरीबों कोई बस्ती है नहीं। वो कहते हैं जहाँ गरीब बैठे हैं वहाँ ही रहने दो। अब वो तो जो सरकार है आ रही है वो पाड़ रही है। आगे देखो क्या बनेगा, अब सरकार आएगी कोई। चुनावी मुद्दे क्या लग रहे हैं रतिया की ओर?
कांग्रेस से आएगी यहाँ तो। क्या लगता है आपको सुनीता दुग्गल कितनी मजबूत है? नहीं, कुछ परसेंट नहीं है उसका, चांस ही नहीं है। पहले 2 बार दफा आए हैं तो कोई चांस नहीं है इस बार। हाँ जी। 10 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या कुछ विकास की? कुछ नहीं किया, क्या किया? वैसे ही रोड पड़े हैं, वैसे ही घर पड़े हैं, कह रहे हैं हम देंगे देंगे। गरीबों को किसी चीज़ की सहायता नहीं दी है उन्होंने। और किसी प्रकार का ही जो बीजेपी है फ्रॉड सिस्टम बना रखा है, हर एक प्राइवेट सिस्टम बना दिया। और सरकारी नौकरी भी कोई फ़ायदा नहीं है करने की इस टाइम में। कांग्रेस आएगी यहाँ।